करना चाहिए, भाव के साथ में कथा को श्रवण करना चाहिए। देखो उत्सव है, अब कल हमने जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए मान लो कि हमने ही जैसे कल यहाँ पर अपने शिव विवाह किया है ना, यहाँ पर भगवान का मंगलमय उत्सव मनाया गया। अब अपने घर पर यदि अगर भगवान की बारात आवे या बारात आने में आपने समय दे दिया कि 10 बजे बारात लेकर के आ जाना, और अगर बारात 2 बजे आई तो क्या कर लोगे, क्या भगा दोगे उसको? विवाह तो भी संपन्न करना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही होता है महाराज, भगवान की कथा भी ऐसी है। अब भगवान बोध भावन तो ठहरे आनंद मंगल के दायक है, जगत को आनंद देते हैं। अब ऐसे आनंददायक भगवान जब कभी कभी समाधिस्थ हो जाते हैं ना, तो समाधि में भी ऐसे रम जाते हैं कि फिर भले ही कोई भी हिलाया करो महाराज, कोई मतलब नहीं। और भगवान जब रमते हैं तो देखो, अब भगवान शिव जी का जब श्रृंगार हुआ तो स्वाभाविक बात है कि भगवान उस रंग में तो रंगेंगे ही। अब देखो जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, अब जो व्यक्ति जैसे वस्त्र पहनता है वैसे ही भाव उसके मन में प्रकट होता है कि नहीं? अच्छा, नित्य प्रति रोजाना जैसे भी साधारण वस्त्र पहनते हो तो साधारणतः सब कार्य करने में सक्षम कर दिया। अब जिस दिन मान लो कि आप अच्छे से बन ठन करके तैयार हो गए, अच्छे सूट बूट पहन करके तैयार हो गए, और फिर कोई कह दे कि जा लाड़ी जरा बर्तन मान लिया, अरे 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 अरे, तो फिर ऐसा ही व्यक्ति का स्वरूप में व्यक्ति जब रमता है ना तब ऐसे ही रमता है। इसीलिए देखो भगवान के पूजन के लिए भी हमने अभी बीच में कथा में कहा था कि इसीलिए देखो वस्त्रों का भी बड़ा महत्व है जीवन में, है ना। वस्त्र का भी बड़ा महत्व होता है। जब जैसे वस्त्र धारण करता है व्यक्ति वैसा ही स्वभाव उसका हो जाता है, और उस समय वैसे ही कार्य करना उसको शोभा देते हैं। अब जैसे आप पूजन के वस्त्र धारण कर लो, अब पूजन के वस्त्र धारण करोगे तो आपके मन में न चाहते हुए भी आपका भाव वही भगवान में लगेगा कि नहीं अभी हमने धोती पैर रखी है महाराज, अभी इधर उधर नहीं जाएंगे, ऐसी वैसी जगह नहीं जाओगे। जाते होगे तो आपके पैर रोक देंगे ऑटोमेटिक, आप रोक देंगे। अब वैसे ही भगवान का जब कल श्रृंगार हुआ, वैसे तो शिव जी श्रृंगार करते नहीं, और श्रृंगार भी करते हैं तो कैसे श्रृंगार करते हैं भोलेनाथ? कैसा श्रृंगार होता है शिव जी का? भस्म रमाते हैं आराम से, रुद्राक्ष की मालाएं धारण करते हैं, सर्पों से श्रृंगार होता है भगवान का, मुंडों की माला, ऐसे भगवान बुद्ध भवन का श्रृंगार होता है। अब भगवान वो नित्य प्रति ऐसे श्रृंगार में रहे, और जिस दिन यदि अगर भक्त भाव के द्वारा उनको पुकारे और बड़ा सुंदर सा श्रृंगार उनका रचाते, तो वो लोग फिर भगवान के मन में भी रमने की इच्छा होगी कि नहीं? अरे अरे होगी। तो भगवान की जैसी वेशभूषा पलटी तो भगवान भी रम गए, और आने में उन्हें भी विलंब होता है। तो बोलो एक बात ये बताओ कि आप लोग यहाँ कितने लोग प्रथम दिवस से कथा श्रवण करने आ रहे हैं? पहले तो ये बताइए, कितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं प्रथम दिवस से, या 2 दिन 4 दिन से भी जो आ रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। आप इतने लोग कथा श्रवण करते हैं, है ना? अच्छा, कथा जो 12 से 3 का समय है, एक समय होता है कथा का, है ना? 12 से 3 का जो समय है, अब इस समय में यदि अगर मान लो 4 बज जाए तो वो लोग क्या कल से कथा श्रवण करने नहीं आओगे? है? क्योंकि उत्सव जब होता है या कथा का प्रसंग चल रहा होता है ना, तो जब कथा का प्रसंग चलता है ना तो कथा के अनुसार क्रम होता है, उसमें समय को फिर बाध्य नहीं करना चाहिए। अब जैसे कथा 12 बजे प्रारंभ होना तो 12 बजे ही हो रही है क्या कथा प्रारंभ? कथा 10 मिनट लेट प्रारंभ होती है तो 10 मिनट लेट हो जाती है, उसमें बड़ी भारी कौन सी दिक्कत है? तो उसमें किसी का मन दुखित नहीं होना चाहिए। भाव के साथ कथा श्रवण करने आया हूँ तो भाव के साथ कथा श्रवण करो, उसमें फिर घड़ी देखना बंद कर दो। हम खुद ही नहीं देखे घड़ी तो आप क्यों देखते हैं? जब सुनाने वाले को दिक्कत नहीं होती तो सुनने वाले को कहीं की दिक्कत हो रही। तो भाव के साथ आराम से कथा श्रवण करना चाहिए। देखो आज का परम मंगलमय दिवस
आज तिथि क्या होगी? द्वादशी। साथ ही साथ आज है प्रदोष भी, और प्रदोष भगवान शिव जी को विशेष प्रिय होती है। प्रदोष के दिन विशेष शिव जी का पूजन करना चाह रहा। 12 ही महीने में शिव चतुर्दशी को तो करते ही करते हो, लेकिन प्रदोष के दिन भी भगवान का विशेष पूजन होना चाहिए। और प्रदोष के दिन का ऐसा महत्व है कि जिसके यहाँ पर यदि अगर पुत्र नहीं हो, और यदि अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए हो, तो प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए जोड़े के साथ। जोड़े से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें और रुद्र अभिषेक करना चाहिए। नित्य प्रति जब भगवान शिव का अभिषेक होता है, जो रुद्राभिषेक है, तो सारे वेद के मंत्र है महाराज। वेद के मंत्रों के द्वारा यदि कोई कामना की जाती है तो अवश्य सिद्धित होती है। इसलिए अभिषेक का महत्व है। अगर बने तो किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा अभिषेक करवाएं, ज्यादा बढ़िया है। किसी भी अभिष्ट फल की अगर सिद्धि करना हो तो ब्राह्मण के द्वारा ही अभिषेक का महत्व है। ब्राह्मण से अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। और दूसरी बात कि प्रदोष काल में ही ये पूजन करें, और साथ ही साथ इस दिन जिसकी वर्षों से कार्य अटक रहे हों, कोई भी आपका कार्य हो ऐसा कि जो जमीन जायदाद का हो या किसी चीज का भी, मान लो कोई सी भी अभिष्ट सिद्धि हो जो सिद्ध नहीं हो पा रही है, जिस कामना से हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा वो कर्म सफल नहीं हो पा रहा, हमने कई तरह के प्रयास कर लिए, कई तरह की पूजा पाठ कर ली, तो भगवान भोलेनाथ का एक बहुत छोटा सा उपाय है। उसको करने से भी मनुष्य की अवश्य सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। तो आपको करना कुछ नहीं, जैसे कि प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष के दिन, और दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। बने तो ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक भी करवाएं, और यदि अगर ब्राह्मण देवता को न बुला पाए या ब्राह्मण देवता उपलब्ध न हो तो दूध और जल मिला करके भगवान के ऊपर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से कंटिन्यू 11 मिनट एक जैसी सलन उस अभिषेक की धारा को प्रवाह करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से उस धारा को खंडित नहीं हो, है ना, कंटिन्यू उसको धारा को प्रवाहित करते रहिए। उसके बाद में जब भगवान का अभिषेक संपन्न हो जाए, भगवान का बढ़िया सा सुंदर सा उनका श्रृंगार रचाएं, और उसी के बाद में सहस्त्र अर्चन बिल्व पत्र से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बिल्व पत्र से सहस्त्र अर्चन होता है। अब अर्चन किसे कहा जाता है? जो एक ही चीज को बारंबार भगवान को अर्पण की जाए उसे कहा जाता है अर्चन। तो बिल्व पत्र से अर्चन करना चाहिए। और सहस्त्र अर्चन का मतलब है कि सहस्त्र यानी कि 1000 बिल्व पत्रों के द्वारा भगवान शिव का सहस्त्रार्चन करना चाहिए। जो प्राणी के जन्म जन्मांतर से कार्य अटक रहे हैं वह कार्य आपके 1.25 महीने के अंदर ही सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे महादेव की कृपा उसके क्योंकि बिल्व पत्र दिखने में एक साधारण सा पत्ता है, लेकिन उसकी महत्ता बहुत बड़ी है। बिल्व पत्र को अवश्य मनुष्य को भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। जैसे हमने कल भी आपको परसों के दिन भी कथा में श्रवण कराया था कि यदि अगर बिल्वपत्र नहीं उपलब्ध हो रहा हो तो बिल्वपत्र को धो करके भी आप शिव जी को चढ़ा दो तो भी हो जाए पूर्ति। और अब किसी को लगे कि 1000 बिल्वपत्र महाराज कहाँ से लेने जाएं, तो फिर उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 108 बिल्वपत्र ले आओ या 100 बिल्वपत्र ले आओ, उतना भी नहीं हो तो 10 बिल्वपत्र ले आओ। अब 10 बिल्वपत्र लाओ तो उसे बस भगवान शिव को अर्पण करो, उन्हें निकाल लो, वापस उतार करके धो करके फिर उनसे अर्चन प्रारंभ कर दो। ऐसे कर करके गिनती कर लो 1000 बार, और 1000 बार बिल्वपत्र चढ़ा करके भगवान शिव का अवश्य अर्चन करना। आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान की कृपा से अवश्य करना होगा। क्योंकि जब भक्तों के द्वारा बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण किया जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी रिझते हैं भगवान। बाकी आप जो सामग्रियां चढ़ाते हो वो तो ठीक है, लेकिन बिल्वपत्र से विशेष भोलेनाथ रमे हुए रहते हैं। बिल्वपत्र का ऐसा विशेष गुण है महाराज, है ना।
आइए भाव के साथ में भगवान के बिल्वपत्र की महिमा का गाना श्रवण करें। और भोलेनाथ भगवान की। एक भक्त भाव से कह रहा है, पूछता है कि ऐसा इस बिल्वपत्र में क्या है कि जिसके कारण भगवान भोलेनाथ इतने रमे हुए रहते हैं। तो भक्त क्या कहता है, भाव के साथ में सभी गाइएगा। तो भक्त कहता है, अरे हरे 3 पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है। भोला मगन है, शंभो मगन है। भोला मगन है, शंभो मगन है। भोला मगन मेरा भोला मगन है। भोला मगन मेरा भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, इसमें भोला मगन है। हरे योग मगन रे गोपी मगन रे। हरे योग मगन रे गोपी मगन रे। हरे योग मगन रे गोपी मगन रे। गंगा में तेरा क्या बल है, इसमें भोला मगन है। भोला मगन मेरे शंभो मगन है। और क्या क्या छुट्टी को बचना तो मत कहता सूरज मगन मेरे कारे मगन है। 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 ड्यूटी का संगार कैसे होता है। चंदा